हरे कृष्णा। पद्म पुराण की जय। आप सुनिए आगे की कथा। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। भगवान कहते हैं कि अब मैं संपूर्ण वृक्षों के लगाने का अलग अलग फल कहूंगा। जो जलाशय के तट पर चारों ओर पवित्र वृक्षों को लगाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। अन्य स्थानों में वृक्ष लगाने से जो फल प्राप्त होता है, जल के समीप लगाने पर उसकी अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक फल होता है। अपने बनवाए हुए पोखरों के किनारे वृक्ष लगवाने वाला मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। जलाशय के पास पीपल का वृक्ष लगाकर मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वह सैकड़ों यज्ञों से भी नहीं मिल सकता। प्रत्येक पर्व के दिन जो उसके पत्ते जल में गिरते हैं, वे पिंड के समान होकर पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करते हैं। और उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षी अपनी इच्छा के अनुसार जो फल खाते हैं, उसका ब्राह्मण भोजन के समान अक्षय फल मिलता है। गर्मी के समय गौ, देवता और ब्राह्मण जिस पीपल की छाया में बैठते हैं, उसे लगाने वाले मनुष्य के पितरों को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए सब प्रकार से प्रयत्न करके पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। एक वृक्ष लगा देने पर भी मनुष्य स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रसों के क्रय विक्रय के लिए नियत रमणीय स्थान पर, मार्ग में और जलाशय के किनारे जो वृक्ष लगाता है, वह मनोरम स्वर्ग को प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, पीपल के वृक्ष की पूजा करने से जो पुण्य होता है, उसे बताता हूँ, सुनो। जो मनुष्य स्नान करके पीपल के वृक्ष का स्पर्श करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिना नहाए पीपल का स्पर्श करता है, उसे स्नान जन्य फल की प्राप्ति होती है। अश्वत्थ के दर्शन से पाप का नाश और स्पर्श से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसकी परिक्रमा करने से आयु बढ़ती है। अश्वत्थ वृक्ष को हविष्य, दूध, नैवेद्य, फूल, धूप और दीपक अर्पित करके मनुष्य कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। पीपल की जड़ के पास बैठकर जो जप, होम, स्तोत्र पाठ और यंत्र मंत्र आदि के अनुष्ठान किए जाते हैं, उन सब का फल करोड़ गुना होता है। जिसकी जड़ में श्री विष्णु, तने में भगवान शंकर और अग्रभाग में साक्षात ब्रह्मा जी स्थित हैं, उसे संसार में भला कौन नहीं पूजेगा। सोमवती अमावस्या को मौन होकर स्नान और 1000 गौओं का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल पीपल के वृक्ष को प्रणाम करने से मिल जाता है। पीपल अर्थात अश्वत्थ की 7 बार परिक्रमा करने से 10,000 गौओं के और इससे अधिक अनेकों बार परिक्रमा करने पर करोड़ों गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। इसलिए पीपल वृक्ष की परिक्रमा सदा ही करनी चाहिए। ब्राह्मणों, पीपल के वृक्ष के नीचे जो फल, मूल और जल आदि का दान किया जाता है, वह सब अक्षय होकर जन्म जन्मांतरों में प्राप्त होता रहता है। पीपल के समान दूसरा कोई वृक्ष नहीं है। जैसे संसार में ब्राह्मण, गौ और देवता पूजनीय होते हैं, उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी अत्यंत पूजनीय माना गया है। पीपल को रोपने, रक्षा करने, छूने और पूजने से वह क्रमशः धन, पुत्र, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करता है। जो मनुष्य पीपल वृक्ष के शरीर में कहीं कुछ चोट पहुंचाता है, उसकी डाली या फिर टहनी काट लेता है, वह 1 कल्प तक नरक भोग कर चांडाल आदि की योनि में जन्म लेता है। और जो कोई पीपल को जड़ से काट देता है, उसका तो कभी नरक से उद्धार ही नहीं होता। यही नहीं, उसकी पहली कई पीढ़ियां भयंकर रौरव नरक में जाती हैं। बेल के 8, बरगद के 7 और नीम के 10 वृक्ष लगाने का जो फल होता है, वो पीपल का एक पेड़ लगाने से मिल जाता है। अब मैं प्याऊ बनवाने का लक्षण बताता हूँ। जहाँ जल का अभाव हो, ऐसे रास्ते में पवित्र स्थान पर एक मंडप बनाए। वो रास्ता ऐसा होना चाहिए जहाँ पर बहुत से लोग आते जाते रहते हो। वहाँ मंडप में जल का प्रबंध रखे और गर्मी, बरसात और शरद ऋतु में पथिकों को जल पिलाता रहे। 3 वर्षों तक इस प्रकार प्याऊ को चालू रखने से पोखरा खुदवाने का पुण्य मिलता है। जो जलहीन प्रदेश में गर्मी के समय 1 माह तक प्याऊ लगवाता है, वह कल्प तक स्वर्ग में सम्मान पूर्वक निवास करता है। जो पोखरे आदि के फल को पढ़ता और सुनाता है, वह पाप से मुक्त होता है और उसके प्रभाव से उसकी सद्गति हो जाती है। अब ब्रह्मा जी ने सेतु अर्थात पुल बांधने का जैसा फल बताया है, वो भी सुनो। जहाँ रास्ता बहुत दुर्गम हो,
दुस्तर कीचड़ से भरा हो और जहाँ पर बहुत कांटे भरे हों वहाँ पुल बंधवाकर मनुष्य पवित्र हो जाता है और देवत्व को प्राप्त होता है। जो एक बित्ते का भी पुल वहाँ पर बंधवा देता है वह 100 दिव्य वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। इसलिए जिसने पहले कभी एक बित्ते का भी पुल बंधवाया है वह राजवंश में जन्म ग्रहण करता है और अंत में महान स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो गौओं के चरने लायक भूमि छोड़ता है वो कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरता। गोदान करने वाले की जो गति होती है वही उसकी भी होती है। जो मनुष्य यथाशक्ति गोचर भूमि छोड़ता है उसे प्रतिदिन 100 से भी अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य होता है। जो पवित्र वृक्ष और गोचर भूमि का उच्छेद करता है, उसे बिगाड़ देता है, नष्ट कर देता है, उसकी 21 पीढ़ियां रौरव नरक में पकाई जाती हैं। गांव के गोपालक को चाहिए कि गोचर भूमि को नष्ट करने वाले मनुष्य का पता लगाकर उसे दंड दे। जो मनुष्य भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा के लिए 3 या 5 खंभों से युक्त शोभा संपन्न और सुंदर कलश से विभूषित मंदिर बनवाता है या इससे भी बढ़कर जो मिट्टी या पत्थर का देवालय बनवाता है, उसके खर्च के लिए धन और वृत्ति लगाता है और मंदिर में अपने इष्ट देव की विशेषतः भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके शास्त्रोक्त विधि से उसकी प्रतिष्ठा कराता है, वह नरश्रेष्ठ भगवान श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। श्री विष्णु या श्री शिव की प्रतिमा बनवाकर या उनके साथ अन्य देवताओं की भी मनोहर मूर्ति निर्माण कराने से मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वो इस पृथ्वी पर हजारों यज्ञ, दान और व्रत आदि करने से भी नहीं मिलता। अपनी शक्ति के अनुसार श्री शिवलिंग के लिए मंदिर बनवाकर धर्मात्मा पुरुष वही फल प्राप्त करता है जो श्री विष्णु प्रतिमा के लिए मंदिर बनवाने से मिलता है। ब्राह्मणों ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, इस मर्तलोक में कौन ऐसा मनुष्य है जो पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ, परम पवित्र, सबके लिए सुलभ, मनुष्यों के द्वारा पूजन करने योग्य और मुनियों और तपस्वियों का भी आदर पात्र हो? तब व्यास जी बोले, विप्रगण, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाला पुरुष सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। उसके दर्शन मात्र से लोगों की पाप राशि विलीन हो जाती है। रुद्राक्ष के स्पर्श करने से मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है और उसे धारण करने पर वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो मस्तक पर और हृदय और बाहों में भी रुद्राक्ष धारण करता है वह इस संसार में साक्षात भगवान शंकर के समान है। ब्राह्मणों ने पूछा, गुरुदेव, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और वह इतना पवित्र कैसे हुआ? तब व्यास जी बोले कि ब्राह्मणों, पहले किसी सतयुग में एक त्रिपुर नाम का दानव रहता था। वह देवताओं का वध करके अपने अंतरिक्षचारी नगर में छुप जाता था। ब्रह्मा जी के वरदान से प्रबल होकर वह संपूर्ण लोकों के विनाश का प्रयास कर रहा था। एक समय देवताओं के निवेदन करने पर भगवान शंकर ने यह भयंकर समाचार सुना। सुनते ही उन्होंने अपने आजगव नामक धनुष पर विकराल बाण चढ़ाया और उस दानव को दिव्य दृष्टि से देखकर मार डाला। दानव आकाश से टूटकर गिरने वाली बहुत बड़ी लूका के समान इस धरती पर गिरा। इस कार्य में अत्यंत श्रम होने के कारण रुद्रदेव के शरीर से पसीने की बूंदें टपकने लगी और उन बूंदों से तुरंत ही पृथ्वी पर रुद्राक्ष का महान वृक्ष प्रकट हुआ। इसका फल अत्यंत गुप्त होने के कारण साधारण जीव उसे नहीं जान पाते। इसके बाद एक दिन कैलाश के शिखर पर विराजमान हुए देवाधिदेव भगवान शंकर को प्रणाम करके कार्तिकेय जी ने कहा, तात, मैं रुद्राक्ष का यथार्थ फल जानना चाहता हूँ। उस पर जप करने और उसका धारण, दर्शन अथवा स्पर्श करने से क्या फल मिलता है? तब भगवान शिव ने इस प्रकार कहा कि रुद्राक्ष के धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। अगर कोई हिंसक पशु भी अपने कंठ में रुद्राक्ष धारण करके मर जाए तो वह रुद्र स्वरूप हो जाता है। फिर मनुष्य आदि के लिए तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य मस्तक और हृदय में रुद्राक्ष की माला धारण करके चलता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। रुद्राक्ष 1 से लेकर 14 तक मुख वाले होते हैं। जो जितने भी मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करता है वह मेरे समान होता है। इसलिए पुत्र, तुम पूरा प्रयत्न करके रुद्राक्ष धारण करो। जो रुद्राक्ष धारण करके इस भूतल पर
प्राण त्यागता है वह सब देवताओं से पूजित होकर मेरे रमणीय धाम को जाता है। जो मृत्यु काल में मस्तक पर एक रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह शैव, वैष्णव, शाक्त, गणेशोपासक और सूर्योपासक सब कुछ है। जो इस प्रसंग को पढ़ता, पढ़ाता, सुनता अथवा सुनाता है वह भी सब पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक मोक्ष लाभ करता है। कार्तिकेय जी ने कहा, हे जगदीश्वर, मैं अन्यान्य फलों की पवित्रता के विषय में भी प्रश्न कर रहा हूँ। सब लोगों के हित के लिए यह बतलाइए कि कौन कौन से फल उत्तम है। भगवान शिव कहने लगे, बेटा, आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। उसे लगाने पर स्त्री और पुरुष सभी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये पवित्र फल भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला और शुभ माना गया है। इसे भक्षण मात्र से अर्थात खाने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से धर्म संचय होता है और उसके द्वारा स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है और सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। कार्तिकेय, जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है वहां दैत्य और राक्षस नहीं जाते। एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला मिल जाए तो उसके सामने गंगा, गया, काशी और पुष्कर आदि तीर्थ कोई विशेष महत्व नहीं रखते। जो दोनों पक्षों की एकादशी को आंवले से स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह श्री विष्णु लोक में सम्मानित होता है। षडानन, जो आंवले के रस से सदा अपने केश साफ करता है वह पुनः माता के स्तन का दूध नहीं पीता, अर्थात बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं बंधता। आंवले का दर्शन, स्पर्श और उसके नाम का उच्चारण करने से संतुष्ट होकर वरदायक भगवान श्री विष्णु अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ आंवले का फल मौजूद होता है वहाँ भगवान श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं और उस घर में ब्रह्मा और सुस्थिर लक्ष्मी का भी वास होता है। इसलिए अपने घर में आंवला अवश्य रखना चाहिए। जो आंवले का बना मुरब्बा और बहुमूल्य नैवेद्य अर्पण करता है उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु बहुत संतुष्ट होते हैं। उतना संतोष उन्हें सैकड़ों यज्ञ करने पर भी नहीं हो सकता। स्कंद, योगी, मुनियों और ज्ञानियों को जो गति प्राप्त होती है वही आंवले का सेवन करने वाले मनुष्यों को भी मिलती है। तीर्थों में वास और तीर्थ यात्रा करने से और नाना प्रकार के व्रतों से मनुष्य को जो गति मिलती है वही आंवले के फल का सेवन करने से भी मिल जाती है। तात, प्रत्येक रविवार और विशेषतः सप्तमी तिथि को आंवले का फल दूर से ही त्याग देना चाहिए। संक्रांति के दिन, शुक्रवार को, षष्ठी, प्रतिपदा, नवमी और अमावस्या को आंवले का दूर से ही परित्याग करना चाहिए। जिस मृतक के मुख, नाक, कान अथवा बालों में आंवले का फल हो वह विष्णु लोक को जाता है। आंवले के संपर्क मात्र से मृत व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त होता है। जो धार्मिक मनुष्य शरीर में आंवले का रस लगाकर स्नान करता है उसे पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। उसके दर्शन मात्र से जितने भी पापी जंतु हैं वे भाग जाते हैं और कठोर और दुष्ट ग्रह पलायन कर जाते हैं। स्कंद, पूर्व समय की बात है, एक चांडाल शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां अनेकों मृगों और पक्षियों को मारकर जब वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया तब सामने ही उसे एक आंवले का वृक्ष दिखाई दिया। उसमें खूब मोटे मोटे फल लगे थे। चांडाल अचानक उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और उसके उत्तम उत्तम फल खाने लगा। प्रारब्धवश वह वृक्ष के शिखर से धरती पर गिर पड़ा और वेदना से व्यथित होकर इस लोक से चल बसा। इसके बाद संपूर्ण प्रेत, राक्षस, भूतगण और यमराज के सेवक बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए किंतु उसे ले जा नहीं सके। यद्यपि वे महान बलवान थे फिर भी उस मृतक चांडाल की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते थे। जब कोई भी उसे पकड़कर नहीं ले जा सका तब वे अपनी असमर्थता देखकर मुनियों के पास जाकर बोले, ज्ञानी महर्षियों, चांडाल तो बड़ा पापी था, फिर क्या कारण है कि हम लोग और ये यमराज के सेवक उसकी ओर देख भी नहीं सके। ये मेरा है, ये मेरा है कहते हुए हम लोग झगड़ा कर रहे हैं किंतु उसे ले जाने की शक्ति कोई नहीं रखता। क्यों और किसके प्रभाव से वह सूर्य की तरह दुष्प्रेक्ष हो रहा है? उसकी ओर देखना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है।
तब मुनियों ने कहा, प्रेतगण, इस चांडाल ने आंवले के पके हुए फल खाए थे। उसकी डाल टूट जाने से डाल के संपर्क में ही इसकी मृत्यु हुई है। मृत्यु काल में भी इसके आसपास बहुत से फल बिखरे थे। इन्हीं सब कारणों से तुम लोगों का इसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। इस पापी का आंवले से संपर्क रविवार को या और किसी निश्चित बेला में नहीं हुआ है, इसलिए यह दिव्यलोक को प्राप्त होगा। प्रेत बोले, मुनीश्वरों, आप लोगों का ज्ञान उत्तम है, इसलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। जब तक यहाँ श्री विष्णु लोक से विमान नहीं आता, तब तक आप लोग हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। जहाँ वेदों और नाना प्रकार के मंत्रों का गंभीर घोष होता है, वहाँ पुराणों और स्मृतियों का स्वाध्याय किया जाता है। वहां पर हम लोग एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर सकते। यज्ञ, होम, जप और देव पूजा आदि शुभ कार्यों के सामने हमारा ठहरना असंभव है। इसलिए हमें यह बताइए कि कौन सा कर्म करके मनुष्य प्रेत योनियों को प्राप्त होते हैं। हमें यह सुनने की भी इच्छा है कि उनका शरीर विकृत क्यों हो जाता है। ब्रह्म ऋषियों ने कहा, जो झूठी गवाही देते हैं, वध और बंधन में पड़कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे नरक में पड़े हुए जीव ही प्रेत होते हैं। जो ब्राह्मणों के दोष ढूंढने में लगे रहते हैं और गुरुजनों के शुभ कर्मों में बाधा पहुंचाते हैं, और जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को दिए जाने वाले दान में रुकावट डाल देते हैं, वे चिरकाल तक प्रेत योनि में पड़कर नरक से कभी उद्धार नहीं पाते। जो मूर्ख अपने और दूसरे के बैलों को कष्ट दे, उनसे बोझा ढोने का काम लेकर उनकी रक्षा नहीं करते, जो अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करते, झूठ बोलते और व्रत भंग करते हैं, और जो कमल के पत्ते पर भोजन करते हैं, वे सब इस पृथ्वी पर कर्मानुसार प्रेत होते हैं। जो अपने चाचा और मामा आदि की सदाचारिणी कन्या और साध्वी पत्नी को बेच देते हैं, वे धरती लोक पर प्रेत होते हैं। प्रेतों ने पूछा, हे ब्राह्मणों, किस प्रकार और किस कर्म के आचरण से मनुष्य प्रेत नहीं होते? ब्राह्मणों ने कहा, जिस बुद्धिमान पुरुष ने तीर्थों के जल में स्नान और शिव को नमस्कार किया है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो एकादशी अथवा द्वादशी को उपवास करके विशेषतः भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं, और जो वेदों के अक्षर, सूक्त, स्तोत्र और मंत्र आदि के द्वारा देवताओं के पूजन में संलग्न रहते हैं, उन्हें भी प्रेत नहीं होना पड़ता। पुराणों के धर्मयुक्त दिव्य वचन सुनने, पढ़ने और पढ़ाने से तथा नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करने और रुद्राक्ष धारण करने से जो पवित्र हो चुके हैं और जो रुद्राक्ष की माला पर जप करते रहते हैं, वे प्रेत योनि को नहीं प्राप्त होते। जो आंवले के फल के रस से स्नान करके प्रतिदिन आंवला खाया करते हैं और आंवले के द्वारा भगवान श्री विष्णु का पूजन भी करते हैं, वे कभी पिशाच योनि में नहीं जाते। प्रेत बोले, महर्षियों, संतों के दर्शन से पुण्य होता है, इस बात को पौराणिक विद्वान जानते हैं। हमें भी आपका दर्शन हुआ है, इसलिए आप लोग हमारा कल्याण कीजिए। धीर महात्माओं, जिस उपाय से हम सब लोगों को प्रेत योनि से छुटकारा मिले, उसका उपदेश कीजिए। हम सभी आपकी शरण में आए हैं। ब्राह्मण बोले, हमारे वचन से तुम लोग आंवले को खा सकते हो, वह तुम्हारे लिए कल्याणकारक होगा। उसके प्रभाव से तुम उत्तम लोक में जाने योग्य बन जाओगे। महादेव जी कहते हैं, इस प्रकार ऋषियों से सुनकर पिशाच आंवले के वृक्ष पर चढ़ गए और उसका फल ले लेकर उन्होंने बड़ी मौज के साथ खाया। तब देवलोक से तुरंत ही एक पीले रंग का स्वर्णमय विमान उतरा, जो परम शोभा संपन्न था। पिशाचों ने उस पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक की यात्रा की। बेटा, अनेक व्रतों और यज्ञों के अनुष्ठान से भी जो अत्यंत दुर्लभ है, वही लोक उन्हें आंवले का भक्षण करने मात्र से मिल गया। कार्तिकेय जी ने पूछा, पिताजी, जब आंवले के फल खाने मात्र से प्रेत पुण्यात्मा होकर स्वर्ग को चले गए, तब मनुष्य आदि जितने प्राणी हैं, वे भी आंवला खाने से क्यों नहीं तुरंत स्वर्ग में चले जाते? तब महादेव जी ने जो उत्तर दिया, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन आप सभी अगली कथा में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।